तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा। ये न्यूटन का चौथा नियम है। सबको शौक है सुपरस्टार बनने का, सबको शौक है राजा बनने का, लेकिन सबको शौक चुनौती लेने का नहीं है। तुम जितना भी महान आदमियों को उठाओगे, सब में एक चीज कॉमन है, कई चीजें कॉमन है, एक चीज बिल्कुल कॉमन है, सबने संघर्ष को जीना शुरू कर दिया। जो संघर्ष से भाग रहा है वो आम आदमी है। अगर तुम्हें राजा बनना है तो एक बात याद रखना, ऐसी बातें कई बार मैं कहूंगा कि एक बात याद रखना, ये पहली वाली है, अगर दम है तभी लड़ने के लिए उतरना। तुम्हें जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे जिन्हें तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा, तो अब ये तुम डिसाइड करोगे कि किससे क्या लेते हो। मैंने कहा ना, टैलेंट 99% लाना नहीं है, टैलेंट है इस दुनिया को समझना। सरकारी नौकरी ही लेनी है, आईएएस ही बनना है। सर अगर हम आईएएस नहीं बने तो हम क्या, नहीं कुछ नहीं, क्या नहीं बने तो नहीं बने। कंडीशन क्यों खड़ा? नहीं मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार नहीं बनोगे तो तुम्हारी शादी कर देंगे। हाँ तो कर लेना, फिर दोनों बन जाना। नहीं आप समझ नहीं रहे हमारी बात को। चपरासी है और आपने कह दिया मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तो अगल बगल के लोग बड़े सख्ते में आ जाते हैं तुरंत कि औकात में रह के सोचा करो आईएएस बनेंगे। छोटी चीज है सर, 10 महीने मेहनत कर लिया बन गए, बहुत छोटी सर, बहुत छोटी, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए सर। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है हमारे लिए, आपके लिए सबसे मुश्किल, वो है इंसान बनना। सबसे ज्यादा सरदारों पे अगर चुटकुला किसी ने लिखा, सरदार खुशवंत सिंह नहीं लिखा है। और जो आदमी अपने आप पर हंसने लगे उस पर दुनिया क्या हंसेगी। बहुत बड़ी बात है, कभी कभी लोग सरदार खुशवंत सिंह से बड़ा नाराज हो जाते हैं कि सरदारों पे चुटकुला बना दिया। खुद पर हंसना, तुम जब खुद पर हंसने लगोगे दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगी, और जब दुनिया तुम्हारे ऊपर हंस नहीं पाएगी तो तुम्हारा विकास रुकेगा ही नहीं। इससे पहले कि दुनिया तुम्हारे ऊपर हंसे, तुम खुद पर हंसना शुरू कर दो, और जब तुम खुद पर हंसना शुरू कर दोगे दुनिया तुम पर हंसना छोड़ देगी। क्योंकि हंसना दुनिया का एक बहुत बड़ा हथियार है 90% लोगों को नियंत्रित करने का। आगे नहीं आते वो। शादी वादी में देखो, कुछ लोगों को आप बुलाओ भैया डांस कर लो, नहीं भैया हम डांस नहीं कर पाते। अगर तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अंदर उत्तेजना नहीं पैदा करता तो तुम खत्म। 4 बजे क्लास लेंगे अगले संडे से, 4 बजे सुबह, अभी ठंडा शुरू हो जाए तब लेंगे। उठो, कब तक सोओगे यार? चारों तरफ सब कुछ जल रहा है। सत्ता का नशा करो, सत्ता का, शराब सिगरेट गुटखा सब छोड़ दो। इसलिए नहीं कि ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए क्योंकि ये घटिया नशे हैं। नशा करो ना क्वालिटी वाला, ताकत का नशा, सत्ता का नशा, कि पढ़े नहीं बेचैन हो गए, आंसर राइटिंग नहीं की बेचैन हो गए। मैं नशा करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, घटिया नशे मत करो, सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ। कौन कहता सिगरेट पीने से आदमी कॉन्शियस होता है? कलाम साहब तो नहीं पीते थे। कौन कहता कि महान लोग शराब पीते थे? बुद्ध, महावीर। जब तुम्हारे मन को तुम्हें बेवकूफ बनाना होता है तो ऐसे ही विचार फेंकता है तुम्हारे मन में कि अरे नेहरू जी सिगरेट पी, देखे हो खड़े होके नेहरू जी सिगरेट, चलो नेहरू जी को कॉपी कर रहे हो कि नेहरू जी सिगरेट पीते थे। नेहरू जी ने जेल में किताब लिखी थी, तुम एक लिख के दिखाओ। हम सब हारने से डरते हैं, और मजेदार बात है कि वो डर हमारी हार की वजह बनता है। 98% केसेस हारने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम हारेंगे तो जो पीछे 3 लोग बैठे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव्स और फ्रेंड, वो जीने नहीं देंगे। आप जब भी आईएएस की तैयारी करें, पहला अटेम्प्ट आपका सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए। आपने तैयारी किया, बेसिक्स तैयार किए, आपने एडवांस कोर्स तैयार किया, आपने कम से कम मेंस के 1000 आंसर्स लिखे हैं और मिनिमम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं, तब आप एग्जाम देने जाइए। तो मेरी एडवाइस ये है, क्योंकि ये एक बहुत रिस्की खेल है ये, मैं खुद ही बाहर हुआ, तो जिनको भी इस गेम में शामिल होना है, एक अटेम्प्ट सीरियसली आपका होता है, बहुत अच्छा है। आपको मैक्सिमम रिस्क लेना है तो आप 2 ले लो, उसके बाद अपना काम शुरू करो जो आपका सेकंड लाइन थॉट था। कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, कोई मतलब जो भी आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं आप करो, लेकिन अपने वो रिवीजन वाले 4 आवर बचा के रखो। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी, हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ, पैसा कमाए। ये लोगों की डायलॉगबाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो, 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना। ठीक है,